राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई दिवाली आ चुकी है और धनतेरस पर सभी को लगता है कि हमारे घर में पैसों की तंगी ना रहे, कुछ ऐसा उपाय मिल जाए। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपाय के बारे में जो कि धनतेरस पे अगर कर लें तो आर्थिक तंगी बहुत दूर हो जाएगी। तो हिंदू धर्म में दिवाली का पर्व जो अत्यंत उत्साह के साथ में मनाया जाता है। इसे 5 दिनों तक चलने वाले उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है, जो धनतेरस से प्रारंभ होकर के भाई दूज के दिन समाप्त होता है। तो पंचांग के अनुसार इस वर्ष धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मनाया जाएगा और इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा और पाठ करने से तो विशेष लाभ की ही प्राप्ति होती है। तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति और सुख शांति, सौभाग्य, समृद्धि के लिए कुछ प्रभावी उपाय यंत्रों के माध्यम से घर में स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए धनतेरस और दिवाली के अवसर पर किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अष्ट धातु का कछुआ। कछुए का भी एक अपना महत्व है। तो अष्ट धातु का कछुआ रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि इस कछुए के ऊपर मेरु श्रीयंत्र स्थापित किया गया हो तो यह विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। यह कछुआ पूरे परिवार की दीर्घायु और करियर के लिए भी अत्यंत शुभ होता है। इसे घर में रखने से यह हमें कई बीमारियों से भी बचाता है और मेरु श्रीयंत्र लक्ष्मी की स्थायी प्राप्ति के लिए रखा जाता है, जिससे हमारा रुका हुआ धन भी वापस आ जाता है। तो इसे रखने से होगा विशेष लाभ। चलिए, यह है लघु नारियल का आकार, बहुत छोटा होता है और यह हजारों नारियल में से केवल 1 या 2 ही मिलते हैं। तो दिवाली के दिन लघु नारियल पर चंदन का तिलक करके एक लक्ष्मी कौड़ी, 5 चिट्ठी कौड़ी और 5 गोमती चक्र के साथ लाल कपड़े में बांध करके दुकान के गल्ले में या फिर जहाँ पे भी अपना पैसा धन जो भी रखते हैं वहां पे रख दे तो उससे भी विशेष लाभ होगा। तो स्टेफिक और अष्ट धातु से निर्मित श्रीयंत्र का प्रभाव भी बहुत है। सामान्य यंत्रों की तुलना में स्टेफिक और अष्ट धातु से निर्मित श्रीयंत्र का प्रभाव कई हजार गुना अधिक होता है। लक्ष्मी की स्थायी प्राप्ति के लिए धन का आगमन होता है, लेकिन यह रुकता भी है। स्टेफिक श्रीयंत्र मणि के समान है। अष्ट धातु और स्टेफिक श्रीयंत्र को एक से अधिक स्थानों पर जैसे घर या प्रतिष्ठान में रखा जा सकता है। इन्हें दुकान के पूजा स्थान, लॉकर या गल्ले में भी स्थापित किया जा सकता है। तो इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। तो इस श्रेणी में श्री संपूर्ण वास्तु यंत्र शामिल है। श्री संपूर्ण वास्तु यंत्र में एक साथ 13 यंत्रों की शक्तियां समाहित होती हैं, क्योंकि ये 13 यंत्र 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड पर यंत्र विविध विधान, वास्तुकला और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार तैयार किए जाते हैं। यह यंत्र घर में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष को दूर करके कुछ ही दिनों में चमत्कारिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो क्रिस्टल से निर्मित लोटस है, इसलिए विशेष क्रिस्टल का लोटस वो लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त करने के लिए इसे घर के उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व कोने में रखा जा सकता है। जिस घर में क्रिस्टल का लोटस होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है और ये भी माना जाता है कि लक्ष्मी का निवास स्थान लोटस है। क्रिस्टल से निर्मित लोटस नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे लक्ष्मी की स्थायी प्राप्ति के लिए इसे घर या व्यवसाय स्थल पर रखना आवश्यक है। तो दीप जलाने का भी अपना एक अलग ही नियम है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीप जलाने का नियम यह है कि दीपक की लौ घर के अंदर या बाहर जलाते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर या पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए। यदि दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर जलती है तो यह धन में वृद्धि करती है और यदि वही लौ पश्चिम की दिशा की ओर जलती है तो यह दुख में वृद्धि करती है। यदि दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर जलती है तो यह स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ावा देती है। तो ये छोटे छोटे कुछ उपाय हैं जिनके करने से हमारे घर में आर्थिक तंगी दूर हो सकती है और माता लक्ष्मी जी का वास हो सकता है।